Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Let's solve one question which will be useful for the students of GET examination. जो लोग GET की एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम अपीयर करने जा रहे हैं उनके सिलेबस में देखो एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एक सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है, तो उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस शेयर करो, ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताया गया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, आप सबके लिए मैं ये क्वेश्चन शेयर करना शुरू कर रही हूँ। तो देखो बायोकेमिस्ट्री से, उसमें जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है उसमें देखो प्रोटीन में ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स कॉल्ड? अमाइनो एसिड में जो बॉन्ड होता है वो क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड, एसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमें ऑप्शंस हैं। तो यहाँ देखो आयनिक बॉन्ड बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जाम्पल अगर ले तो सोडियम क्लोराइड है, जहाँ पर आयंस होते हैं एंड दैट फॉर्म्स द बॉन्ड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आता है सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, तो ये बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। एसिडिक बॉन्ड का एग्जांपल जहाँ पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है वो कहा जा सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज देयर इन बिटवीन अमाइनो एसिड्स व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। और चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में दिखाई देता है, डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन में दिखाई देता है। ये जो बॉन्ड होते हैं वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और ये ज़्यादा इंडिविजुअली ज़्यादा स्ट्रेंथ इनमें नहीं होती है। कंबाइनली इट इज़ हैविंग गुड स्ट्रेंथ। समझ रहे हो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं और भी कई नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक स्थिति, चेंजिंग स्थिति रखने की ज़रूरत है। डीएनए की बात करो तो डीएनए को रेप्लिकेशन कराना है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट कराना पड़ेगा, डीएनए से आरएनए बना के आगे चल के प्रोटीन बनाना है, तो उस समय भी डीएनए को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रखे जाते हैं, तो ये सेपरेशन में आसानी हो जाए। आर यू गेटिंग मी? और बाद में वापस से डीएनए डबल स्ट्रैंड फॉर्म होके रह सकता है। समझ रहे हो? सो इसलिए यहाँ पर नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब जो आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड में होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ देखो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जनरल, NH2CCO CHR1, जो भी अमाइनो एसिड है उसका R ग्रुप होगा यहाँ पर COOH, और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, यहाँ पर R2 लिया है हमने। तो इनमें जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दिस वाटर मॉलिक्यूल गेट रिलीज्ड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस CN। ये जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। इस बॉन्ड पर रोटेशन अलाउड नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग मी? बाकी कुछ बॉन्ड्स होते हैं, 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन होने के बाद जहाँ पर रोटेशन अलाउड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के यहाँ रोटेशन अलाउड नहीं है। ये हमें कब लगता है? जब प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखो। दिस इज शोइंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है और इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ओके, तो हमें जो पूछा है कि व्हाट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड, तो उसका आंसर बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी। गॉट इट? ओके, तो इस तरह से मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करती रहूँगी इस सेक्शन से, जो है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी।
अगर आपको भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका सोल्यूशन चाहिए एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी के सेक्शन से, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो और ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।